17 वर्षों का संघर्ष रहा, लेकिन सत्य सिद्ध हुआ। सत्यमेव जयते। निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। भगवा आतंकवाद, इसकी कहीं से कहीं तक स्क्रिप्ट खराब थी और वो खत्म हुआ। हिंदू आतंकवाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने स्थापित करने का प्रयास किया, वो कभी स्थापित हो नहीं सकता। इसलिए इन लोगों ने पहले ही टॉर्चर इतना कर दिया कि हमारा मनोबल टूटे, देशभक्तों का मनोबल टूटे और देशभक्त कुचले जाएं। ये उनका हमेशा प्रयास रहता है। हिंदुओं को हमेशा से कांग्रेस ने कुचला है और विधर्मी मानसिकता को यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। हमारा हिंदू जाग चुका है। बार आपको आतंकवादी कहा जाता था, आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा ये फैसला? हम अपने ही देश में किसी प्रकार से आतंकवादी हो ही नहीं सकते। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, वह सहिष्णु है। और हिंदू हमारे शास्त्रों में ही वसुधैव कुटुम्बकम का मंत्र है। इसलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार से हम भावना रखते हैं कि कोई भी दुख का भागी ना हो, सभी सुखी रहे, निरोगी रहे। ये इसलिए हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबके बारे में शुभ चाहता है, अच्छा विचार करता है। देखो, कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। कांग्रेस को खुश करने के लिए ये सब किया गया और कांग्रेस इससे खुश होती है। आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को निश्चित रूप से प्रताड़ित करती है। दिग्भ्रमित है वो, उसको तो कभी कुछ नहीं कहना चाहिए, वो तो अशुभ नाम है। राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है और भी कुछ नाम है जो मैं अभी भूल रही हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई। मुझे सुसरूसा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा, लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था मुझे मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं बोला। इस बार कांग्रेस के भगवा आतंकवाद के लिए जिस तरीके से कहा जाता था, उसकी अब जीत हो गई, आप इसके कह सकते हैं? भगवा की जीत है, धर्म की जीत है, सनातन धर्म की जीत है और हिंदुत्व की जीत है। ये हालांकि ये लोग पराजित कभी कर नहीं सकते, इनकी दम नहीं है। ये सनातनी राष्ट्र है, सनातनी राष्ट्र की सदैव विजय ही विजय है। परंतु इन्होंने कुत्सित प्रयास जो किया है टॉर्चर करके और सभी देशभक्तों को उसके अंदर ला करके जो कुत्सित प्रयास किया है, उसकी हम भर्त्सना भी करते हैं और इन सबको दंड के लिए हम प्रयास भी करेंगे। सत्य तो कोई भी बोलेगा, नाम उगलवाया जाए जबरदस्ती, सत्य तो कोई भी बोलेगा। ये पूरा केस जो है बनाया हुआ था, इसलिए उसका कोई आधार नहीं था और असत्य का कोई आधार होता भी नहीं है। सत्य प्रकट होता है, सिद्ध होता है और वह हुआ है। परमवीर सिंह बहुत ही धूर्त मक्कार व्यक्ति था, वह ऑफिसर कहलाने लायक नहीं था क्योंकि उसने कानून के अंतर्गत गैर कानूनी काम किए हैं। हेमंत करकरे ने और परमवीर सिंह ने, और सुखविंदर सिंह भी एक ऑफिसर था, उसने भी, खानविलकर ने, आवाड़ ने, इन सब लोगों ने टॉर्चर किए हैं और बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके बहुत कुछ कहलवाना चाहा, लेकिन असत्य हम बोलेंगे नहीं। हमें मार भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, भयभीत होने की राष्ट्र को जरूरत नहीं है। देशभक्त सदैव अपने देश के लिए मरता है और जीता है और सदैव मरता और जीता रहेगा, लेकिन विधर्मी और कुचक्री कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कांग्रेस ने साजिश की गई, सबको देश के लिए करना चाहिए।